इज डेट ऑलवेज बैड? द आंसर इज नो। अगर एक मुल्क लोन ले रहा है और उसको ऐसे इनिशिएटिव्स पे स्पेंड करता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो, तो फिर वो लोन उस मुल्क के लिए ब्लेसिंग बन जाता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक मुल्क ने लोन लिया और उस लोन को इस्तेमाल किया टू गिव पीपल सब्सिडीज, टू गिव पीपल इंटरेस्ट फ्री लोन्स, टू सेट अप इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। जब ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से उस मुल्क के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो कलेक्टिवली पूरे मुल्क में इनकम लेवल्स इंक्रीज होंगे। जब इनकम लेवल्स बढ़ते हैं तो फिर गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है, और अगर गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो फिर जो लोन गवर्नमेंट ने लिया था उसका इंटरेस्ट और उसकी जो डेट रीपेमेंट है वो देना बहुत आसान हो जाता है। तो एसेंशियली इफ यू टेक अ लोन एंड देन यू स्पेंड इट वाइजली, तो फिर दो चीजें होती हैं, मुल्क में डेवलपमेंट भी होती है और साथ साथ जो लोन्स आपने लिए होते हैं वो रीपे भी हो जाते हैं। पाकिस्तान के केस में क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं तो उस लोन को इस्तेमाल करते हैं अपने पुराने लोन्स की या तो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए या फिर उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो लोन का जो पैसा होता है वो करप्शन की वजह से ज़ाया रहता है, तो वो डेवलपमेंट में कभी स्पेंड ही नहीं होता, या फिर हम बहुत इनएफिशिएंट तरीके से उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा डेवलपमेंट पे लगता भी है तो आउटकम कभी नहीं मिलता और इकोनॉमी ग्रो नहीं करती।